बढ़ते आगे, खबर जयपुर से है, जहां 9वीं क्लास के छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। और जानकारी के मुताबिक छात्र ने दोस्तों से परेशान होकर आत्महत्या की। उसके दोस्त उस पर एक केस में राजीनामे को लेकर 2 लाख रुपए का दबाव बना रहे थे। जांच में पता चला है कि छात्र को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के ब्रह्मापुरी थाना इलाके की घटना है। पुलिस ने बताया कि मृतक ऐश्वर्या सिंह है। उसका पैसों का विवाद अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। छात्र बीते 3 जुलाई को स्कूल से आते समय रास्ते में जहर खरीदा और घर जाकर दोपहर के करीब 1:15 बजे पिता के सामने उसने जहर पी लिया। आनन फानन में परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 6 जुलाई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्र रसोई में कई बार जहर पीने की कोशिश की। इसके बाद वो पिता के सामने पहुंचा और बोला, मैं जा रहा हूं, और फिर जहर पी लिया। जांच में यह पता चला कि मृतक को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। उसके व्हाट्सएप और फेसबुक से उसके दोस्तों की चैटिंग मिली है। 26 जून को मृतक के दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। वीडियो भी सामने आया है जिसमें छात्र किचन में जहर खाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसने अपने पिता के सामने जाकर जहर पी लिया। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। 9वीं क्लास का ये छात्र बताया जा रहा है। दोस्तों के बीच विवाद होने के बाद उसने ये कदम उठाया है। सर मामला ये था कि घर में वो छुट्टियां चल रही थी बच्चे की, और वो इस बीच में ब्रह्मपुरी में द बॉयज़ करके स्नूकर क्लब है, वहाँ पे जाने लग गया था। फिर वहाँ पे जाता था, मेरे को थोड़े टाइम बाद पता चला कि स्नूकर खेलता है, तो मैं कहा ठीक है गेम खेल रहा है, कोई बात नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद जब देखा तो उसको उदास उदास रहने लग गया था वो, और डरा सहमा सा रहने लग गया था। 3 तारीख को वेंटिलेटर भी लिया इसको, और 6 तारीख को ये खत्म। उसके बाद मैंने पता करने की कोशिश करी कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। तो इसमें ये 7 लोग हैं, जिसमें से विजय यश वैष्णव जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि इंस्टा जब चेक करी गई तो उसमें इस पर चैट निकले, इसमें ये लोग पैसे की डिमांड करते रहते थे। और यश वैष्णव ने कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो क्लियर कट बोल रहा है कि मेरे को आप पैसे दो 2 लाख रुपए, तभी ये केस निपटेगा। मैं तो ये चाहता हूँ साहब मेरे बच्चे को न्याय मिले। 14 साल का बच्चा था और ये पूरा गैंग काम कर रहा है। ऐसे और बच्चे के साथ किसी का ऐसा नहीं हो, उसको बचा लिया जाए। मैं तो इसे ही कह सकता हूँ, मैंने अपना बच्चा खोया और कोई अपना बच्चा नहीं खोया। मुकदमा पहले इस घटना के संबंध में मर्ग दर्ज है 6 तारीख को। उसके उपरांत परिजनों को लगा कि हमारे बच्चे को किसी ने हरासमेंट किया है। उसके अनुसार उन्होंने लिखित रिपोर्ट पेश की थी थाने पे। उसमें प्रकरण दर्ज हो गया 17 तारीख को। क्या आरोप लगाया बच्चे? उस पर आरोप ये है, कोई स्कूनर खेलने जाता था, वहाँ पे कोई लड़के थे, उन्होंने साथ मेरे को परेशान करते थे, हरासमेंट करते थे। अब उसकी जांच उच्च अधिकारियों के द्वारा, थानाधिकारी के निर्देश में मुझे दी गई है। मेरे द्वारा जांच की जा रही है उसमें। इस पर जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ये जो मामला सामने आया है, क्या अब तक परिजनों की तरफ से कुछ बताया गया है? क्या इसके पीछे कारण रहे? आखिर बच्चे ने क्यों जहर पिया? इसके पीछे गेम की लत का भी एक कारण सामने आया है। क्या इस पर कोई जानकारी दी गई है परिजनों की तरफ से? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये ब्रह्मपुरी थाने का बताया जा रहा है, और इसके अंदर जो ये पूरा मामला जब सामने आया है तो इसके अंदर जो है 3 जुलाई को जो है एक छात्र है वो जहर खा लेता है, और उसके बाद जो है उसे नजदीकी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया जाता है। और 6 जुलाई को जो है ये पूरा मामला है ये पुलिस के सामने आता है, और पुलिस के द्वारा जो है मर्ग दर्ज करके जो है इस पूरे मामले की जो है तफ्तीश की जाती है। इसी पूरे मामले को लेकर जो है एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आता है, जिसके अंदर एक छात्र है वो किचन के अंदर बैठकर जो है यहाँ पर जहर पीकर अपने पिता के सामने जाता है, और वो कहता है कि पिताजी के सामने आकर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो ये ऐसे कई सवाल है वो खड़े करते हैं, और उसी को लेकर जो है उसके परिजनों के द्वारा जो है छात्र के
उनके द्वारा जो है ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि छात्र जो है 9वीं क्लास का स्टूडेंट था और गंगोरी बाजार के अंदर स्थित एक स्कूल के अंदर पढ़ता था और वहां पर जो है स्कूल से आने के बाद वह एक गेमिंग के लिए जो है वो कहीं जाता था और वहां पर किसी जो अन्य उसके जो साथी छात्र हैं उनके द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा था उस छात्र पे कि जो है 2 लाख रुपए देने की मांग है उनके द्वारा की जा रही थी और जब वह दबाव के कारण जो 2 लाख रुपए नहीं दे पाया और उसी के चलते जो है उसने सुसाइड किया और इस पूरे मामले के बाद जो है अब पुलिस है पूरी तरीके से जो कह सकते हैं जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे इनके दबाव के कारण जो है एक 9वीं क्लास का छात्र है वो सुसाइड कर लेता है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, क्या जांच पड़ताल में जो छात्र है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगाला गया है? कोई जानकारी वहां से मिल पाई हो कि क्या दोस्तों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? देखिए अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस के सामने जो मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने 17 जुलाई को जो ब्रह्मपुरी थाना है उसमें ये पूरा मामला है वो दर्ज कराया है और छात्र गेम खेलने जाता था ये मृतक के परिजनों ने जो कहा है पुलिस के सामने कहा है। इसके अलावा जो है कुछ लड़के परेशान करते थे और 2 लाख रुपए की लंबे समय से डिमांड कर रहे थे और उसी के दबाव के कारण जो है उसके द्वारा सुसाइड की जाती है। इतना बड़ा कदम जो कह सकते हैं उस छात्र के द्वारा उठाया जाता है और इसी को लेकर जो है पुलिस है वो पड़ताल कर रही है और जो संबंधित छात्र थे यानी जहां पर वो गेम खेलने जाता था उस जगह पर भी जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी वहां पे जो सीसीटीवी कैमरेज हैं या फिर जो गेमिंग जोन होते हैं वहां पर जाके जो ओनर्स होते हैं उनसे भी जो है बातचीत कर रही है। कौन छात्र थे, किनके साथ वह जो कह सकते हैं गेम खेलने आता था, ऐसे कई सवालों के जवाब है वो पुलिस के। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।